टॉवर यूट्यूब चैनल नौकरी फुरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, खबरों में आज सिनाचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, जिम्बाब्वे में। हाल में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 नवंबर। निम्नलिखित में जो है कौन सा कूट का मिलान जो है सही है? उत्सव और संबंधी राज्य दिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों के। बेदी खलम महोत्सव मेघालय, खरजी पूजा महोत्सव त्रिपुरा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, ना तो 1 ना ही 2, यानी दोनों कथन जो है सही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया। थारू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा ये, मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। हाल में खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कॉलरिस क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय पेड़। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। खबरों में दिखी मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभ्यास अश्वहीन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है? तो आंसर हो जाएगा 2025। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा। ये गलत है। आयु 18 से 50 होनी चाहिए। परिवार की मासिक आय 6000 रुपये से कम हो, बिहार का निवासी हो। सही मिलान करना है तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, 2341। फारूक शेर 1713 से 1719, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और अहमद शाह 1748 से 54। नापाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। समुद्रगुप्त की नीतियाँ का वर्णन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, हरिसेन। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा सी, व्यापारिकों के संगठन को। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो ने कही है, पीर पढ़ाई जान रे, किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा डी, नरसिंह मेहता। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। सॉरी, इसमें आंसर हो जाएगा ए, गुरु नानक। अगला देखते हैं, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, प्राकृत। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो आंसर हो जाएगा 25 में, सी, 1843 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 1867 में। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं, 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो आंसर हो जाएगा सी, समाजवाद का विचार।
ओरू जनजाति, ओरू मतम, ओरू देवम, मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, ये किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा ये श्री नारायण गुरु। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। यह कानूनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ये केवल एक सही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ की गई? 14 अगस्त 1946। मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? जोसेफ मैथ्यूनी। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? मुंबई में। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? तो आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। कथन पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। कथनों पर ध्यान देना है, कौन सा कथन जो है गलत है। 37 का आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन जो है गलत है। कथन पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो डी, ना तो एक ना ही दो, इसमें दोनों कथन जो है गलत है। कथन पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से मिलती है। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल में मापा जाता है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रिक्टर स्केल। विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करती है, वह संरचना है। तो आंसर हो जाएगा बी, चाप झील। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जलप्रपात और स्थिति दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, एंजल जलप्रपात। दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला। नियाग्रा जलप्रपात, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। निम्न में से सर्वप्रथम डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है? CO2। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में कौन में से कितने कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का पहचान करना है। तो सी, जलयोजन होने पर लेटराइट मृदा पीले रंग में बदल जाती है, गलत है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस पाए जाते हैं। तीनों कथन जो है सही हैं। अगला एक गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, केनुला महानदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी से नहीं हुआ? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, वन्यजीव अभ्यारण्य का परिसीमन। भारत के पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? केवल रबी। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और उससे संबंधित राज्य हैं। तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कौन सा सही है? तो 2 और 4, काल बैसाखी असम में होता है और फूलों वाली बौछार केरल में। अगला देखते हैं, योकोहामा रणनीति संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था क्या कहलाती है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, 1989 में। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यह बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। यह मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, बलदेव सिंह। अगला एक संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी, प्रस्तावना। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा देश संगठनात्मक शासन प्रणाली के मॉडल का उदाहरण नहीं है? श्रीलंका। सत्ता का क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ए, शासन के अभिन्न अंग जैसे विधायक और कार्यपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रिट। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था?
1993 में। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी। SVEEP में S क्या इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, सुव्यवस्था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, सुव्यवस्थित। अगला देखते हैं, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, नागपुर। 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा सी, कृषि विपणन से। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? शिक्षा से। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, पारिवारिक। अगला देखते हैं, सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय। भार का सही मात्रक क्या है? न्यूटन। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? स्थान और समय। निम्न से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये, कार्य की दिशा होती है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम का आधार निम्न में से क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, तापमान माप। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, परिनालिका के अंदर एक समान निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, अवतल लेंस। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोवेव। संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ये, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है। ये जो है निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड़नीय होते हैं। तो तीनों कथन सही हैं। आवर्त सारणी के किस समूह के नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा सी, संयोजकता। निम्नलिखित में कौन क्षार नहीं है? C2H5OH। सिनेबार किस एक का अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा सी, पारा। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, एंटोनी लेवुजियर। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, जाइलम। एटी थ्री में जो आंसर है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 83 में जो आंसर हो जाएगा वो होगा पी, फ्लोएम। जाइलम नहीं होगा, फ्लोएम होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पुण्य पाचन कहाँ पर होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। फेफड़ों में निम्न की गति के कारण पहुँचती है? 85 का आंसर हो जाएगा डी, पसलियों की मांसपेशियों और डायफ्राम। निम्नलिखित में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वसनिका। पादप शोषण के लिए कौन सा कथन जो है सही है? तो सी, रंध्र और लेंटिसिल पादपों में गैसों के आदान प्रदान के अंग है। एबी रक्त वाला एक व्यक्ति, तो आंसर हो जाएगा सी, किसी भी वर्ग से जो है रक्त जो है ले सकता है। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। प्रजातियों और भौतिक वातावरण के मध्य पारिस्थितिक उत्तराधिकार गतिक संतुलन का अंतिम स्तर होता है, जिसे कहते हैं चरमोत्कर्ष पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सी कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती है? हरित लवक। एक जगह जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है को कहा जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। दोस्तों कमेंट में आपको यह बताना है कि ये कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, लियो। अगला देखते हैं, आगे इसके आगे मैथ के क्वेश्चन है तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 95 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 96 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 97 का जो आंसर वो हो जाएगा सी। 98 में हो जाएगा ए। 99 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। और 100 देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, हु इज बॉदरिंग यू। तो आंसर हो जाएगा सी, बाय हुम आर यू बीइंग बॉदरेड। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।